भारतीय राजनीति के एक बड़े नेताजी और बहुत अलग अलग नामों से जाने वाले मुलायम सिंह यादव जी जो हैं उनका आज 82 साल की उम्र में निधन हो गया है। पिछले काफ़ी देर से वो बीमार चल रहे थे। 50 दिनों से वो हॉस्पिटल की अगर बात की जाए तो वहाँ पर उनका इलाज चल रहा था। CCU क्रिटिकल केयर यूनिट में उन्हें रखा गया था और यही देखा जा रहा था, यही दुआएं की जा रही थी कि जल्द वो स्वस्थ हो जाएं और अपने काम में फिर से जो लोगों की वो सेवाओं में लगे होते हैं उसमें अग्रसर हो जाएं। लेकिन आज सुबह जो 8:30 बजे के करीब उनके ही पुत्र द्वारा ये जानकारी दी गई कि वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं। वहीं अभी पूरी राजनीतिक गलियारे की बात की जाए तो हर कोई शोक स्तंभ है, हर कोई अपनी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और यही चाह रहा है कि वो जहाँ भी रहें, जिस तरह से उन्होंने अपनी राजनीति में जो मुकाम हासिल किया है, धरती पुत्र उन्हें कहा जाता है, किसान नेता कहा जाता है, क्योंकि किसानों को मुद्दों को लेकर उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो की है। किसानों को लेकर हमेशा वो लड़ते रहे और किसानों की बात वो करते रहे, इसलिए उन्हें किसान नेता भी कहा जाता है और धरती पुत्र भी, क्योंकि किसान धरती के साथ जुड़े होते हैं, धरती को माँ समझते हैं, इसलिए उन्हें धरती का जो नेता है वो भी धरती पुत्र भी कहा जाता है। और इसी के साथ एक और बड़े नेता ने आज अपने आप को कहीं ना कहीं इस दुनिया से अलग कर लिया है और दूसरी दुनिया पहुंच चुके हैं। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए, उनकी तरफ से भी शोक जो है वो संतप्त किया गया है और श्रद्धांजलि दी है जो है वो मुलायम सिंह यादव को दी है। और वहीं होम मिनिस्टर गृह मंत्री की बात की जाए भारत के, तो उन्होंने भी अपनी तरफ से श्रद्धांजलि जो है वो अर्पित किया और हर कोई राजनीतिक नेता जो है वो उन्हें श्रद्धांजलि इस वक्त देता हुआ नज़र आ रहा है। यूपी की राजनीति की बात की जाए तो सबसे बड़ी अगर राजनीतिक पार्टी में जो सबसे ज़्यादा लोग जो जुड़े हुए हैं वो मुलायम सिंह यादव के, कम से कम बताया जाता है कि 25 लोग उनके ही घर परिवार के जो हैं वो राजनीति से जुड़े हुए हैं यूपी में। और 3 बार वो यूपी में मुख्यमंत्री के तौर पर पद संभाल चुके हैं। लोगों का जो काम है हमेशा वो आगे लेकर आते हैं। और केंद्रीय सरकार की बात की जाए तो केंद्र सरकार में वो रक्षा मंत्री भी जो है वो रह चुके हैं। 28 साल की उम्र में बात की जाती है तो पहली बार 28 साल की उम्र में वो विधायक चुने गए थे। उससे पहले वो एज ए शिक्षक वो काम करते थे। उसके बाद शिक्षक के साथ साथ उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों के मुद्दों को उठाया, लोगों की जो उस समय जो चीज़ें रहती थी, जो उनको दिक्कतें होती थी, उस चीज़ को उठाया और उसके बाद कहीं ना कहीं वो राजनीति में आया। और राजनीति में अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो वो ही उन्होंने ही संचालित किया, उन्होंने ही समाजवादी पार्टी जो है वो लाइमलाइट में लाई, वही सामने लेकर आए और लोगों की बातों को वो रखते हुए कहीं ना कहीं विधायक के तौर पर बाद में वो CM जो है वो 3 बार यूपी के रहे और वहीं भारत के रक्षा मंत्री के तौर पर भी वो पदोन्नत हो चुके हैं और उन्होंने काम जो है वो किया है। अभी फ़िलहाल उनका इलाज जो है वो मेदांता हॉस्पिटल में चल रहा था और पिछले 50 दिनों की बात की जाए तो उन्हें CCU में रखा गया था और आज उनका निधन जो है हॉस्पिटल में हो चुका है। और हर कोई इस वक्त ट्विटर की बात की जाए, सोशल मीडिया की बात की जाए, अपने जो भी सोशल हैंडल हैं वहाँ पर प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और उनके जाने का जो दुख है वो हर कोई जो है उसमें शोक संतलिप्त है और कहीं ना कहीं हर कोई जो ये है श्रद्धांजलि देता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उन्होंने कहा है कि जिस तरह की वो कर्मठ नेता है, जिस तरह की उनकी बड़ी एक छवि रही है, जाने से उनके काफ़ी ज़्यादा राजनीतिक गलियारों में कहीं ना कहीं एक हानि पहुंची है और दुख का समय जो है। और वहीं यूपी के राजनीति की बात की जाए, यूपी स्टेट की तरफ से 3 दिन का जो एक शोक जो एक रखा जाता है वो रखा गया है, यानी कि स्टेट मॉर्निंग जो है 3 दिन की यूपी में रखी गई है। और फिलहाल हर कोई ये चाह रहा है कि जहाँ भी वो रहें खुश रहें और जिस तरह की उन्होंने अपने कार्यकाल में जो काम किया है, जो लोगों की जो दिक्कतों को दूर किया है, वो यही लोग समझ रहे हैं कि वहाँ के जो नेता हैं उनकी ओर उनसे कोई प्रेरणा ले और इस तरह के काम जो है आम जनता के, किसानों के करता हुआ नज़र आए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।